हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग का प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम होने वाला है कब 4 अगस्त को, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ये आंसर की है। क्या है? आंसर की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताएंगे, ये तो आंसर की ही दे दे रहे आप लोग। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मैं 200% गारंटी लेती हूँ कि यही क्वेश्चन आने वाला है आपका कल का एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ज़रूर जाइएगा, वरना पछताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्या बोल रहा है, देखिए आपका जो इसमें हमको पढ़ना था क्या कि जो आप लोग 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 6 और 7 जो होता है अति लघु उत्तरीय होगा। 8 नंबर जो होगा लघु उत्तरीय और 9 10 आपका दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देख रहे हैं, रात में अच्छी बारिश हुई थी। ठीक है, रुकिए, क्या बोल रहे, रात में अच्छी बारिश हुई थी, इस बात से बुधन क्यों खुश था। तो इस बात से बुधन क्यों खुश था, क्योंकि इसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा इसलिए नहीं, मछलियाँ फंसाना आसान होगा, यही होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी। और नदी में नहाने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा भोजन मिलेगा, नहीं ऐसा भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, चलिए क्या बोल रहा है, बुधन के खेत में कौन सा फसल का पौधा था। तो बुधन के हमको क्या पूछ रहा है कि बुधन के खेत में कौन सा पौधे का फसल था। ठीक है, कौन सा फसल का पौधा था, सॉरी हम तो पूरा यही बदल दिए। तो होगा मड़वा। क्या था? मड़वा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, बुधन ने कौन सी मछली पकड़ी थी। तो बुधन ने कौन सी मछली पकड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, पोठी। फिर क्या बोल रहा है, खूबसूरती रस्ते हाथ खुशबू रस्ते हाथ कविता में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है। तो रास्ता क्यों भूल जाता है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या 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 बोल रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस इलाके में नए नए घर बन गए हैं। इस इलाके में होगा, सॉरी ये आपको गलत दे दिए, इस इलाके में नए नए घर बन गए, इसीलिए वो रास्ता भटक जा रहे थे। ठीक है, भूल जा रहे थे। क्या बोल रहे, एक मंजिला जो बोलता है एक तल्ला का क्या और अर्थ होता है, यही पूछ रहा है आप लोग का। एक मंजिला का क्या अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, एक मंजिल की ओर। क्या हो जाएगा, एक मंजिल की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है, बसंत का गया और क्या बोल रहा है, पतझड़ और बैसाख का गया, भादों में से क्या अभिप्रिय है, ये पूछ रहा है। ठीक है, बसंत का गया और पतझड़ और बैसाख का गया, भाद्रों में से क्या अभिप्रिय है। और क्या हो रहा है, और दूसरा जो आप लोग अति लघु उत्तरीय में और एक क्वेश्चन क्या है, खुशबू रस्ते हाथ कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए इसका दोनों का आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका कुछ जो आपका आंसर है वो इस प्रकार है। क्या बोल रहा है, देखिए इस पंक्ति में क्या बोल रहा है, इस पंक्ति बसंत ऋतु की सुंदरता को दर्शाती है। ये पंक्ति किसको दर्शाती है, बसंत ऋतु की सुंदरता को दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि पतझड़ का सूना वातावरण अब चला गया है और क्या लिखा है, बैसाख की हरियाली और सॉरी इसमें क्या था दिख नहीं रहे, बैसाख की हरियाली और जीवन से भरपूर ऋतु आ गई है। तो इसमें ये बताया गया है, ये जो आपका क्या है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना वही। फिर आपका जो ये खुशबू वाला जो क्या चल रहा है, खुशबू रस्ते हाथ कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो इस कविता में लेखक ने पुराने रास्तों, घरों और जीवन की पुरानी क्या बोल रहा है, स्मृतियों का उल्लेख किया है, जो अब बदल चुका है। पुराने घर, रास्ते और क्या लिखा है, बस्तियां अब नए रूप में है। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है लेखक। ठीक है, अब देखिए तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं।
क्या बोल रहा है, खुशबू। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खुशबू रचने वाले हाथ के कैसी परिस्थितियाँ में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। ओ ऐसा पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, खुशबू रचने वाले हाथ, जो छोटे छोटे बच्चे थे जो बनाते थे, ठीक है, क्या अगरबत्तियाँ, है ना, वही बोल रहा है। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियाँ में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो खुशबू रचने वाले हाथ कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हुए खेतों, फैक्ट्रियों, कारीगरी में क्या लिख रहे, कारीगरी में, घरों में और निर्माण स्थलों में मेहनत करते हैं। वे समाज को सुंदर और उपयोगी बनाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछ रहा है और उसका जवाब देखते हैं। क्या बोल रहा है, रुके, खेतों से छोटी मछलियाँ क्यों गायब हो रही है, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका जवाब देखते हैं। छोटी मछलियाँ खेतों में उपयोग होने वाली रसायन, कीटनाशकों और जल प्रदूषण के कारण मर रही है। तो इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो बचाव का उपाय क्या है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल स्रोतों को साफ रखना, और क्या बोल रहा है, अंधाधुंध मछली पकड़ने पर नियंत्रण, और क्या बोल रहा है, मछलियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, खुशबू रचते हाथ कविता में क्या बोल रहा है, कितन तरह के हाथों की चर्चा हुई है। कितन, ये पता नहीं ये शब्द क्या बोल रहा है, ठीक है, कि तरह के हाथों की चर्चा हुई। तो देखिए क्या बोल रहा है, इस कविता में लेखक ने कई तरह के मेहनतकश हाथों की बात की है। क्या बोल रहे हैं, जैसे किसान के हाथ, मजदूरों के हाथ, मछुआरों के हाथ, बुनकरों और कलाकारों के हाथ। यह सभी हाथ समाज की सुंदरता व क्या बोल रहे हैं, उपयोगिता को रचते हैं, जिनका मूल्य अक्सर अनदेखा रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जा रहा है। आप लोग चाहे तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो नहीं है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आप थोड़ा इसे बड़ा करके अपने भाषा में लिख सकते हैं ये चैप्टर पढ़ के। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।